अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो हेडर और फुटर जो है उसे इंसर्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं बल्कि आप उसे किस तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ उसमें चीज़ें ऐड करनी है, कुछ डिलीट करनी है, ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंसर्ट के टैब के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास हेडर एंड फुटर की जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ से क्लिक करते हुए जो है हेडर भी ऐड कर सकते हैं और इसी तरह यहाँ पे क्लिक करते हुए आप फुटर जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हेडर से। जो है जैसे आप हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ जाती हैं, यानी आप किस तरह का हेडर जो है वो इंक्लूड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की ऑप्शन हैं जो कि पहले से बिल्ट इन बनी पड़ी हुई है हमारे पास जो है। आप यहाँ से जैसे स्लाइड डाउन करके इसकी मजीद ऑप्शन भी देख सकते हैं। यानी आपने अगर इस तरह का जो है वो हेडर ऐड करना है, इस तरह का हेडर ऐड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करते हुए जो इसे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप अगर यहाँ पे देखें अब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो यहाँ पे हेडर ये इस तरह से ऐड हो चुका हुआ है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स के पेज हैं उन सब के ऊपर जो इसी तरह से ये हेडर ऐड हो जाएगा और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको पेज नंबर जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरह से ये सारे हेडर्स जो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो ऐड हो जाएंगे अगर आपने इनके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। अब हेडर में एक तरीका तो ये है इंसर्ट करने का कि आप जो है वो इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे हेडर के ऊपर क्लिक कर दें। दूसरा तरीका ये कि आप डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इससे जो ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे आके आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका हेडर जो है वो यहाँ पे इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो बाकी टेक्स्ट होगा वो सारे का सारा जो है वो इस तरह से डिम हो जाएगा। तो अब आप हेडर के अंदर जो है अपना काम कर सकते हैं। यानी आपने यहाँ पे जो कुछ भी ऐड करना है, डिलीट करना है या कुछ आप इसके अंदर जो है वो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे अगर आप आके देखें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई हुई हैं। ये हेडर के लिए, ये फुटर के लिए, डेट एंड टाइम अगर आपने इंक्लूड करनी है तो आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करते हुए इसे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा जी आपने किस तरह से जो है वो डेट एंड टाइम जो है इंसर्ट करना है। हम चाह रहे हैं कि हम फर्ज करें फुल जो है वो डेट एंड टाइम जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं या सिर्फ जो है वो जो हम डे का नेम, मंथ का नेम और उसके साथ साथ ईयर का नेम जो हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये चीज़ ऐड हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये हमने ये वाला हेडर ऐड किया हुआ है उस वजह से फिर जो है ये हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ यहाँ से नज़र आनी शुरू हो जाए। तो देखें ये हमें जो है वो डे, मंथ और उसके साथ साथ हमें जो है डेट के साथ ईयर भी दिखा रहा है। तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएंगी। यानी आपका जो ये हेडर जो है इसमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप जो है यहाँ पे कुछ और पार्ट्स जो है डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन का वो ऐड करना चाह रहे हैं, यानी फाइल नेम या ऑथर नेम लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे हम ऐड करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑथर नेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप इस ऑथर नेम को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे लिखने के बाद जो है तो वही ऑथर नेम आपको फिर सारी जगह के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हम ऑथर नेम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो है वो अभी चूँकि हमने इकट्ठे ही जो है इसे ऐड किया हुआ है, आप इसे बाद में जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लिक करते हुए हम इसे जो है वो थोड़ा सा जो है इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें ज़रा यहाँ पे क्लिक करते हुए टैब प्रेस करना पड़ेगा तो ये हमारा दरमियान में जो है वो हमारा ऑथर नेम आ जाएगा। या हम अगर इसे जो इस साइड पर लेके आना चाहते हैं हम इसे इस तरह से इस साइड पर भी लेके आ सकते हैं और दरमियान में आप जो है वो पेज नंबर ऐड कर लें। अगर आप पेज नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हुए आप जो है वो टॉप ऑफ द पेज हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई सा भी जो है वो पेज नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द पेज जो है ये हमारा फुटर कहलाता है। फुटर को आप यहाँ पे क्लिक करते हुए भी यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं या आप फुटर में जाके भी ये सारा काम कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द पेज अगर हम जो है वो नंबर ऐड करते हैं, लेट्स से मैं बॉटम ऑफ द पेज ये दरमियान में जो है नंबर ऐड कर लेता हूँ तो अगर आप देखें यहाँ पे इसने शो किया हुआ ये फुटर है हमारे पास जो है और उसने यहाँ पे दरमियान में जो है वो नंबर ऐड कर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप फुटर के अंदर नंबर ले आएँ और हेडर के अंदर जो है हमने डेट और जो है वो डे वगैरह लिख दिया और साथ ऑथर का जो है वो नेम लिख दिया हुआ है। तो इस तरह से आप ये यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है क्विक पार्ट्स हैं काफ़ी सारे जो है डॉक्यूमेंट्स के वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। आपने अगर हेडर और फुटर जो है उसमें मूव करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से मूव कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट हेडर के अंदर जाना है तो आप यहाँ से जो है जा सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए प्रीवियस में आना प्रीवियस पे जा सकते हैं। अगर आपने जो है वो हेडर या फुटर में मूव करना तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से अभी जो हेडर के अंदर है गो टू फुटर करेंगे तो फुटर के अंदर चला जाएगा। तो ये सारी ऑप्शन जो है हमारे पास वो यहाँ पे आ रही होती हैं। अगर आपने हेडर के अंदर जो है कुछ मार्जिन वगैरह की चेंजिंग करनी है, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पेज से कुछ खास मार्जिन के ऊपर जो आपका नज़र आ रहा है, उसकी रीज़न ये कि हमने यहाँ से जो है इसका ये साइज सेट किया हुआ है। आप अगर इसे कम कर देते हैं तो ये देखें ये पेज के बिल्कुल जो है वो ऊपर आ जाएगा। अगर आप इसका साइज़ बढ़ाते चले जाते हैं तो वो उस तरह से नीचे जा रहा होगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे इनको जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज करने के बाद आप अपना हेडर जो है वो सारे का सारा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास और हैं। टॉप ऑफ द पेज हमने अभी बात की है, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। बॉटम ऑफ द पेज भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरह पेज मार्जिन जो हैं, यानी अगर आप पेज नंबर जो है वो मार्जिन के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, मार्जिन हमारे पास ये जो साइड के ऊपर जो जगह होती है टेक्स्ट के अलावा जो है ये मार्जिन होती हैं, अगर आप इनके अंदर जो है लेके आना चाह रहे हैं पेज नंबर्स को, तो आप यहाँ पे पेज मार्जिन पे आके जो है ये क्लिक कर दें। तो अगर आप यहाँ पे देखें अब आपका पेज नंबर यहाँ पे आ गया हुआ है। दूसरे पेज पे अगर हम जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 2 जो है वो आ गया हुआ है। तो मार्जिन के अंदर भी आप पेज लेके आ सकते हैं, क्योंकि मार्जिन वाला जो पोर्शन होता है वो आपने टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता, तो आप उसके अंदर भी जो है इसको लेके आ सकते हैं। मैं इंसर्ट पे वापस आता हूँ और यहाँ पे आके आपको जो मजीद ऑप्शन है बता देता हूँ। करंट पोजीशन है, यानी अगर आपका कर्सर कहीं पे है, आप वहाँ पे पेज नंबर ऐड करना चाह रहे थे, यहाँ पे करंट पोजीशन पे आके आप वहाँ पे जो है उसके अंदर जो है वो नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ये जो पेज नंबर ऐड किया हुआ इसे फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जिस तरह अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है ये आपका डैशेस के साथ जो है वो आ रहा है। आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट चेंज कर दें, यानी सिंपल नंबर में ले आएँ और इसे ओके कर दें, तो अब आप देखें ये पेज नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आके आप जो है पेज नंबर के अंदर आके यहाँ से आप जो है पेज का नंबर जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये हेडर और फुटर की जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, आप इनके साथ जो है अपनी हिसाब से अपनी कस्टमाइज तरीके से जो है आप इनके अंदर चेंजिंग करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हेडर एंड फुटर की समझ आ गई होगी। तो आप जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका हेडर और फुटर जो है ये आपका डिम हो जाएगा। जिस तरह अगर आप ये देखें हेडर का जो है टेक्स्ट वो भी डिम हो गया है, इस साइड पे जो पेज नंबर आ रहा था वो भी डिम हो गया हुआ है, और अगर इसी तरह से हम जो है ये नीचे जो हमने नंबर ऐड किया था वो भी आपका डिम हो गया हुआ है। बाकी टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें जो है वो डिम हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।